आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कम के ऊपर। देखिए, कम बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इस कम के साथ हमने तीन अन्य बातों को भी जोड़ा है। देखिए, कम के साथ ही हमने सफेद तीर के निशान तीन शब्दों के साथ जोड़े हैं। पहला शब्द है खाना, दूसरा शब्द है सोना और तीसरा शब्द है बोलना। यहाँ देखिए, कम का अभिप्राय एक मर्यादा से है, एक आवश्यकता से है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इस स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए इसको भोजन की आवश्यकता होती है। माता के गर्भ में भी देखिए बच्चे को जो आहार मिलता है वो माता के द्वारा किए गए भोजन के द्वारा ही मिलता रहता है। और स्थूल शरीर से जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो आप और हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से इन स्थितियों को देखते ही। देखिए, कम का अभिप्राय मैंने एक आवश्यकता से भी लिया है, एक सात्विक स्थिति से लिया है। देखिए, हम प्रतिदिन ही तीन गुणों की चर्चा करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि सतोगुण एक सात्विक, एक शुभ गुण माना जाता है। अन्य गुणों की अपेक्षा में ये अधिक शुद्ध माना जाता है। इसलिए तो बार बार हम अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जितनी भी चर्चाएं करते हैं उनमें वीडियो के अंत में हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने सात्विकता मजबूत करो। सात्विकता मजबूत का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन धर्मानुसार व्यतीत हो। धर्मानुसार जब आपका हमारा जीवन व्यतीत होता है तो फिर आपका हमारा जीवन में परमात्मा की प्रमुखता बनी रहती है। क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। और जब हम अपने उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम विषय को अपनी स्थिति सात्विक बनानी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही मैंने देखिए आज कम शब्द को खाना, सोना और बोलना के साथ जोड़ा है। देखिए, शास्त्रों में चार पुरुषार्थ बताए गए। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा पुरुषार्थ तो देखिए एक मंजिल के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में मोक्ष का है। जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो आपके हमारे दिनचर्या को हो, आपका हमारा जीवन एक मर्यादा में रहता है, सात्विक स्थिति में रहता है। मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है और जथा स्थिति में उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी एक गति पकड़ती है। हो सकता है आप भाई बहनों को ध्यान हो कि हमने तकरीबन 2 वर्ष पहले एक वीडियो तैयार की थी, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय देखिए एक मर्यादित रजोगुण से होता है और उच्च विचार का अभिप्राय सत्वगुण से लिया जाता है। जब आपके हमारे जीवन में एक सात्विक विचार बनने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बने होते हैं वैसे वैसे ही विचार बनते हैं। फिर वो बने हुए विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के एक कर्मों को एक सात्विक दिशा प्रदान करते हैं और मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है और अपना मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने की एक स्थितियां बनाने लगता है। अब क्योंकि हमने आज की वीडियो में कम शब्द को मर्यादा से दिखाया है, एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है, इसीलिए इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। जबकि दूसरी ओर हमने देखिए तीर दिखाते हुए खाना, सोना और बोलना को हमने एक रंगीन रंग से दिखाया है। ये रंगीन रंग को हम अपनी वीडियो में देखिए रजोगुण से जोड़ते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी एक बात बार बार कही गई है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, रजोगुण में रहना। एक साधारण मनुष्य है, विशेष रूप से देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य की रजोगुण में रुचि बनी ही रहती है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से होता है। ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही होता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य में रजोगुण के प्रति एक आकर्षण कहो, झुकाव कहो, रुचि कहो, सहज ही बनी रहती है। इसलिए तो धर्म को देखिए प्रथम स्थान पे रखा गया। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तब ये रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। मर्यादा का अभिप्राय ये रजोगुण तमोगुण में गिरने से बचा रहता है। और जब जब ये रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, यानी कि जब जब उसका धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है,
या हटा दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे जीवन में रजोगुण अमर्यादित होने लगता है। अमर्यादित का अभिप्राय देखिए आवारागर्दी से भी लिया जाता है, यानी कि एक साधारण मनुष्य का फिर खाना पीना बिगड़ जाता है, उसका सोना बिगड़ जाता है, उसका बोलना बिगड़ जाता है। ये सभी स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य रजोगुण से फिर तमोगुण में गिर जाता है। जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है तो अपने आप ही कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे आपके भोजन को एक सात्विक स्थिति में लाने की इसीलिए एक उपदेश दिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही आपका हमारा एक मन बनता है। जब हम अन्न एक मर्यादा में लेते हैं, सात्विक स्थिति में लेते हैं और सात्विक भोजन को हम ग्रहण करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा मन में अच्छे अच्छे विचार बनते हैं, शुद्ध विचार बनते हैं और शुद्ध विचार ही परमात्मा के सत्संग में आपको हमारा एक स्थिति बनाते हैं। अन्यथा जब जब मनुष्य देखिए राशि भोजन लेता है, राशि भोजन का अभिप्राय देखिए एक तले भुने खाने से होता है जिसमें स्वाद को अधिक महत्व दिया जाता है। आज वर्तमान समय में देखिए विदेशों में ही नहीं भारत में भी मांसाहार भोजन का सेवन चल गया। अब मांसाहार का भोजन तो देखिए तामसी माना जाता है। इसमें तो देखिए पाप कर्मों का एक बहुत ही तेजी से आपका हमारा एक कर्माशय बढ़ता है, क्योंकि शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का उल्लेख आता है और निषेध कर्मों के लिए मना किया गया। और मांसाहार भोजन का सेवन करना अपने आप में एक निषेध कर्म है। आज मनुष्य का भोजन में देखिए खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जब जब मनुष्य अपने स्वाद को अधिक महत्व देता है वो गरिष्ठ भोजन अधिक लेने लगता है। अक्सर आपने देखिए विवाह शादियों में जब वैसे कुछ जब त्योहार आते हैं अक्सर मनुष्य का कुछ खाना पीना अधिक गरिष्ठ होता जाता है। ये ऐसा भोजन आपके हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक नहीं होता। आज संसार में देखिए रोगों का जो एक अधिक वृद्धि होते जा रही है उसके पीछे का कारण आपका हमारा राजसी और तामसी भोजन ही है। जब जब मनुष्य सात्विक भोजन लेता है तो वो बीमारियों से बचा रहता है, क्योंकि सात्विक भोजन जल्दी पचता है, राजसी भोजन आपके हमारे जल्दी पच नहीं पाता। ये देर सवेर आपको हमें बीमारियों का एक जन्म देता है। आज पूरे संसार में देखिए अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, ये भूखों के बिगड़े हुए स्थिति के कारण ही है, क्योंकि कितने ही बीमारियां आज बढ़ती जा रही हैं। उच्च रक्तचाप की है, मधुमेह की है, थायराइड की है, हृदय गति की है। इन सभी बीमारियों के पीछे आपका हमारा राजसी और तामसी भोजन का ही है। और आपके हमारे देखिए दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। अब देखिए दिनचर्या बिगड़ने के पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य के पास देखिए 24 घंटे का समय होता है। अब इस 24 घंटे में हमने अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना होता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब मनुष्य राजसी भोजन या तामसी भोजन अधिक लेता है, ऐसी स्थिति निरंतर आपके हमारे जीवन में बने रहने से आपका हमारा सोना भी बिगड़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए सात्विक नींद लेने के लिए भी एक सलाह देगी। अक्सर ऐसा माना जाता है कि सात्विक भोजन लेने वालों को एक अच्छी नींद आती है, वो अपनी नींद 4 5 6 घंटे की लेकर भी अपने शरीर को तरोताजा रखते हैं। इसके देखिए संसार में विभिन्न उदाहरण आप देखोगे, यानी कि जब जब आपकी हमारी सात्विक नींद होती है तो ये 6 घंटे तक की नींद मानी जाती है। अब 6 घंटे से अधिक नींद को देखिए राशि नींद कहा जाता है, जो कि 6 7 8 घंटे की बन जाती है। और उससे अधिक नींद लेने वाले तो देखिए एक तामसी नींद में आ जाते हैं। अक्सर ऐसा माना गया है कि सात्विक नींद लेने वाले ही मनुष्य देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से उनकी एक आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बढ़ने लगती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है, जो भौतिक प्रकृति में प्रतिदिन ही सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है।
इस स्थिति विशेष को तो हम देखिए बार बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात की स्थिति देखिए मोहनात्मक होती है। रात को तमोगुण की प्रधानता होती है। उस स्थिति विशेष में मनुष्य जितनी देरी तक जागता है तो उसमें बुराइयां आने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। और जब जब हम देरी तक जागते हैं तो फिर सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो एक लाभ है, उसको लेने से हम वंचित हो जाते हैं। यानी कि हम हानि अधिक कर लेते हैं, और जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, उससे जब हम वंचित होते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में मनुष्य में एक हानि की स्थितियां बनती हैं। देखिए, मनुष्य योनि लाभ कमाने के लिए है। लाभ कमाने का अभिप्राय मनुष्य योनि में सफलता से है। सफलता का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है। आपका हमारी जीवन में जब जब कुछ अंश में भी यदि आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो मनुष्य के मरने के बाद पुनः उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, ताकि अगले मनुष्य योनि में फिर वो आध्यात्मिक साधना में लग जाए और आपका हमारा मनुष्य योनि सफल होता जाए, सार्थक होती जाए। सार्थक का अभिप्राय ये है कि हमारे मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ लेती है, एक गति पकड़ लेती है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 योगों की स्थिति बताई है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से लिया जाता है। जब जब मनुष्य अपने दिनचर्या एक सात्विक बना लेता है, उसका खाना, सोना, बोलना सात्विक बना रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जीवन में एक अनुशासन बना रहता है। अनुशासन का अभिप्राय सात्विक स्थिति से होता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग सहज ही होने लगता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से फिर उस पर मनन चिंतन की स्थितियां बनने लगती है, जो अंतोगत्वा आपके बड़े कार्य शरीर में शुभ संस्कारों को एक वृद्धि करते हैं। शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों में मजबूती लाते हैं, और पहले के जो अशुभ संस्कार जो बने भी हुए थे, उनमें कमजोरी लाते हुए उनको अंतोगत्वा समाप्ति की ओर ले जाते हैं। जब जब आपके बड़े कार्य शरीर में बुरे संस्कार दग्ध बीज अवस्था में चले जाते हैं, तो फिर ये ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से आपके हमारे जीवन में देखिए शुद्धता बढ़ती जाती है, सात्विकता बढ़ती जाती है, जो आपके हमारी परमात्मा की समुखता को हो, प्रीति को, उसमें सहजता ले आती है। अक्सर मनुष्य जब अपना खाना पीना बिगाड़ देता है, अपना सोना बिगाड़ देता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी देखिए दिनचर्या बिगड़ी रहती है। दिनचर्या बिगड़ने का अभिप्राय उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है, उसमें जीवन में भागदौड़ बनी रहती है, और मनुष्य रजोगुण को बढ़ाते बढ़ाते अपने बोलने की स्थितियों में भी देखिए अनर्गल बातों का अधिक महत्व देता है, गपशप को अधिक महत्व देता है, खेल तमाशों को अधिक महत्व देने लगता है। तो ये सभी स्थितियां आपके मरे सर्वप्रथम खाना बिगड़ने से ही आरंभ होती है। खाना बिगड़ने का अभिप्राय देखिए स्वादिष्ट खाने से कहो, या 5 भोगे विषयों की लोलुपता कहो, किसी भी स्थितियों से देखिए ये सभी स्थितियां आहार में ही मानी जाती है। आहार से भी संबंधित हमने एक वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। उसमें हमने वात कफ पित्त का जिक्र किया था, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विकता आए। सात्विकता बढ़ने से ही आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की जो हमने इमारत खड़ी करनी है, उसकी एक नींव का काम करता है। और नींव जितनी अधिक मजबूत होगी, उतनी ऊंची इमारत हम उस पर बना सकते हैं। इमारत का अभिप्राय योग की स्थिति से है। हम कर्म योग में स्थित होते हैं, फिर हम ज्ञान योग में स्थित होने लगते हैं, फिर हम भक्ति योग की मंजिल को पा लेते हैं। भक्ति अपने आप में ही देखिए एक योग की स्थिति मानी जाती है, और भक्ति के साथ जब योग और जुड़ जाता है, तो ये और अधिक तेजी से इसमें गति आती है। गति आने का अभिप्राय कि परमात्मा की स्मृति आपके हमारे मन में हर्षण बनी रहती है। आपके हमारे जीवन में पाप कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, और मनुष्य के जीवन में परोपकार के कार्य भी सदा निष्काम भाव से होने लगते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जीवन में निरंतर बने रहने से आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आ जाती है। देखिए, मनुष्य योनि पाकर हम जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है।
सुरक्षित बने रहने का अभिप्राय है कि अग्नि मनुष्य योनि में उस की गई आध्यात्मिक उन्नति की हमारे पास सहज ही कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। वैसे ही संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि मनुष्य की गई आध्यात्मिक उन्नति उसको एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में मिल जाती है और मनुष्य फिर उस उन्नति से फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। यानी कि हम परमात्मा की दिशा की ओर सहज ही एक उन्नति करते रहते हैं और उन्नति करते करते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम पूर्ण परमात्मा को पा जाते हैं। आपके हमारे कार्य शरीर में अशुभ संस्कार, अज्ञानता के संस्कार, भोग के संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं, मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम आज की वीडियो में बताई गई स्थितियों का हम अपने जीवन में ईमानदारी से पालन करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।